Welcome class 6. Hope you're doing well. Today is our lecture number 3 of online class. Our chapter name is Computer Devices, Hardware and Software. इसमें अब हम लोग करेंगे, पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती हैं, इसका है मतलब, इसको मैं आपको छोटे लफ्ज़ों में मतलब आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि वो डाटा को प्रोसेस करती हैं. मतलब कि आपका जो आप डाटा उसके अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको प्रोसेस करती है. ठीक है ना. मतलब अगर आपने डाटा दिया है स्टोर करने के लिए, तो आपको उसको स्टोर करेगी, वो प्रोसेस करेगी. स्टोर करेगी, वो प्रोसेस ही होता है. ठीक है. अगर आपने डिलीट करने के लिए क्लिक किया है, मतलब वो आपने एक उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि डिलीट कर दो, तो वो भी प्रोसेस ही करेगी. डिलीट करेगी ना, अगर वो प्रोसेस ही होता है. ठीक है. मूव करना, कॉपी पेस्ट करना, सेव करना, ट्रांसफर्स करना, रिसीव करना, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है. ठीक है. इंफॉर्मेशन का या आपके डाटा का. ठीक है. उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम. इसको बेसिकली इस तरह का डब्बा आपने कभी देखा होगा कंप्यूटर्स में जो पीसी के साथ होता है, ये होता है. इसको बेसिकली कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है ना. और इस सारा का सारा जो कंप्यूटर का काम हो रहा होता है बेसिकली वो इसके अंदर हो रहा होता है कंप्यूटर का, मतलब कि पीसी का. ठीक है. बाकी और नजर आपको आ रहा होता है मॉनिटर के जरिए, मतलब स्क्रीन के जरिए. उसके बाद आ जाता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट. ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो होता है कंप्यूटर के अंदर की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज होता है. मतलब आप जितना भी भारी से भारी इसके अंदर आप चीज सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोसेस कर लोगे, वो कंप्यूटर को हैंग नहीं करेगा. ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आपको पता आइडिया हो गया होगा स्टोरेज के नाम से ही, कि वो आपके हार्डवेयर और जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है ना, वो सब कुछ सेव करता है, उसको स्टोर करता है. ठीक है. उसके बाद आती है हार्ड डिस्क ड्राइव. ये भी स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा है. ये डाटा को सेव करता है, जिसके अंदर हर तरह का डाटा होता है, जिसके अंदर फिल्म्स, ऑडियो, टेक्स्ट, हर तरह का डाटा ये सीपीयू के अंदर रखता है, उसको प्रोसेस करता है. ठीक है. इसके दो टाइप्स हैं, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड हार्ड डिस्क ड्राइव. मैग्नेटिक. ठीक है. उसके बाद है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव. ये होती है जो पोर्टेबल डिवाइस होती है, जो कि डाटा को बैकअप करने में भी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं. ठीक है. और ये यूज फॉर डाटा बैकअप, ये यूज की जाती है डाटा को बैकअप करने के. बैकअप का मुराद होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप बाय एक्सीडेंटली आपका कोई डाटा डिलीट हो गया है या आपसे गुम हो गया, तो वो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं, उसको दोबारा से सेव कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है मेमोरी. मेमोरी का आपको आइडिया होगा मेमोरी क्या होती है. इसमें सारा मेमोरी आपने बहुत कॉमन वर्ड है, यूज होता है. टेम्परेरी डाटा जो है ना सेव होता है इसमें. ठीक है. टाइप्स ऑफ मेमोरी में होता है कि इस टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या आ जाती है, प्राइमरी और रैंडम, मतलब रीड ऑनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. रीड ऑनली मेमोरी में होता है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि होल्ड करती है डाटा को. परमानेंट डाटा इसमें नहीं रहता. ठीक है. लेकिन रैंडम ओनली मेमोरी में जो होता है ना कंप्यूटर, टेम्परेरी यूज होता है. ठीक है. इसके अंदर परमानेंट डाटा होता है जो चेंज नहीं होता, और इसमें होता है टेम्परेरी डाटा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी. ये एक और मेमोरी कार्ड है, रैम. इसके अंदर स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि लॉन्ग टर्म चलती है. ठीक है. कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. और ये जो है फ्लैश ड्राइव्स भी होती हैं, क्लाउड स्टोरेज होता है. फॉर एग्जांपल सेकेंड, मतलब कि आपको इसको परचेज भी करना पड़ता है. लाइक ये जो है ना, इसके अंदर अगर आप अगर ऑफ भी कर देंगे ना, तो भी इसका डाटा कहीं नहीं जाएगा. ठीक है. आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो बाहर को चीज देती हैं, लाइक आपको प्रोसेस करके बाहर को काम देती हैं. ठीक है. जिसके अंदर आ जाता है डिस्प्ले स्क्रीन आ जाती है सबसे पहले तो. ठीक है. एलसीडी, एलईडी, ये सब कुछ, मतलब कि आप जो कुछ देख रहे हो ना, वो बाहर को तरफ आ रहा है ना, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना. आप बाहर बैठ के देख रहे हो, बाहर को रिसीव कर रहे हो, तो ये आउटपुट डिवाइस है. एलसीडी स्क्रीन हो गई, डिस्प्ले हो गया. उसके बाद आ जाता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. उसके अंदर प्रोजेक्टर का आपको पता है, इसके अंदर से वो निकलती है लाइट सी, और वो दीवार पे आपको स्क्रीन नजर आने लग जाती है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है. गाने वाला कोई भी चीज सुनते हैं आप, स्पीकर्स यूज करते हैं, बाहर को आवाज आती है ऑफ कोर्स आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर्स, कोई भी चीज प्रिंट आउट होके बाहर की तरफ आती है प्रिंट के जरिए, आउटपुट डिवाइस है. नेटवर्क डिवाइसेस
आपको आइडिया इंटरनेट बाहर की तरफ सारा सिग्नल्स भेजता है। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं, आपको सॉफ्टवेयर का बताऊं। सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड टू द कंप्यूटर फॉर कोऑर्डिनेट बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, different hardware components. These instruction indicate system should respond input and receive the or particular command to read the component. मतलब कि in short आपको बताऊं कि जैसे कि अब आप कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, मतलब कि वो अंदर ही अंदर प्रोसेस होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने पेपर बनाना है तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगी, पिंटरेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगी, वो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और मैं उस पर वर्क करूंगी। फिर आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है कि कम्युनिकेट करता है सॉफ्टवेयर और अंडरलाइन हार्डवेयर के टोटल। इसके एग्जांपल्स जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये सारी की सारी सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जिससे कंप्यूटर चलता है। ये सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, एंड्रॉइड के अंदर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाकी सारा काम इसके बाद इसके अंदर होता है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का आपको आइडिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जैसे मैंने अभी बताया है सॉफ्टवेयर है ना, ये वही चीज आती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।